ओम शांति शांति शांति। ओम। तो हमारे योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 25वें सूत्र को हम पढ़ चुके थे। तदभावात् संयोगा भावो हानम तदृशेः कैवल्यम। तो जो जैसे चिकित्सा शास्त्र है वो चतुर्व्यूह है, ऐसे योग शास्त्र भी चतुर्व्यूह है, जिसमें हेय हेय हेतु हान हानोपाय ये 4 चीजें 4 बातें हैं। तो हेय और हेय हेतु ये दोनों हमने जाना, और हान क्या है अब उसके विषय में समझ रहे हैं, और फिर हानोपाय उसको भी जानेंगे। तो यहाँ तक जो भी बात अभी कोई ऐसी हो जिसे हम पूछना चाहते हो, अथवा ये सूत्र नहीं हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा हो गया है, तो भी बताएं। ये सूत्र तक हो गया है ना जी सभी? जी कृपया। जी, 25वां सूत्र जी। कंप्लीट हो गई। तो ठीक है, अब हम 26वें सूत्र को देखेंगे, जिसमें हानोपाय बताया गया है। तो इसकी भूमिका में बताते हैं महर्षि व्यास जी, अथ हानस्य कह प्राप्ति उपायः। तो जो हान है अर्थात कैवल्य है, मोक्ष है, उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है? तो सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं 26वें सूत्र में, विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपायः। तो इसका अभिप्राय क्या है कि ऐसी विवेक ख्याति, ऐसा तत्व ज्ञान किसके विषय में? जीव और प्रकृति के विषय में। सही सही, बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान अपने स्वरूप का, और प्रकृति के की वास्तविकता का बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान, यही जो है वह मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। और साथ में एक विशेषण जोड़ा, अविप्लव, न हटने वाली, न छूटने वाली विवेक ख्याति, स्मृति से जो नहीं हटती है, भूली नहीं जाती है, छूटती नहीं है, इतना अभ्यास हो गया है, ऐसी विवेक ख्याति तत्व ज्ञान, यह मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। कम से कम ये योग्यता है।
इतना अगर प्राप्त हो गया तो समझ लो मोक्ष की ओर बढ़ जाओगे। और भी आवश्यकता है, लेकिन प्रारंभिक आवश्यकता ये है कि ये अगर शुरू हो, इस स्थिति में आ गए तो फिर नहीं रुकोगे, फिर मोक्ष की ओर आगे बढ़ते चले जाओगे। ये कहना चाहते हैं। अभी सामान्य स्थिति क्या रहती है, तत्व ज्ञान को जानता है लेकिन उसका व्यक्ति अभ्यास नहीं करता है। अभ्यास नहीं करता है तो वो स्थिर भी नहीं रहती है, भूलते रहते हैं, बार बार अविद्या में ही रहते हैं, विपरीत ज्ञान से का ही उपयोग करते रहते हैं, उससे उल्टे ही सोचते रहते हैं, तो और फंसते जाते हैं संसार में, हेय में। और जैसे ही जागरूकता बढ़ती है वैसे ही व्यक्ति तत्व ज्ञान के लिए महान प्रयास करना आरंभ कर देता है। बार बार स्खलित होता है, बार बार चित होता है, बार बार छूटती है विवेक ख्याति, बार बार तत्व ज्ञान छूटता है, लेकिन फिर जैसे चींटी को आपने देखा होगा दीवार पे या कहीं चढ़ते, बार बार गिरती है फिर से चढ़ती है, बार बार गिरती है चढ़ती है गिरती है, लेकिन फिर वो सफल हो जाती है। बस ऐसे ही यहाँ पर भी ये अभ्यास चलता है, गिरने उठने से अभ्यास बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उसी से फिर ये च्युत न होने वाली, न गिरने वाली, न भूली जाने वाली, न हटने वाली विवेक ख्याति, निरंतर चलने वाली विवेक ख्याति, अर्थात जीव विषयक और प्रकृति विषयक जो बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान है, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। से प्रकृति और प्रकृति से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो हेय हैं, ये याद रहता है, ध्यान रहता है। अपना स्वरूप ना हेय है ना उपादेय है। हेय इसलिए नहीं है क्योंकि इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता है, ये तो स्वभाव है, अपना है, स्वयं को कैसे कोई छोड़ लेगा। तो इसलिए हेय तो है नहीं स्वयं का स्वरूप। और उपादेय भी इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसी कुछ विशेषता नहीं है, अल्प शक्तिमान, अल्पज्ञ इत्यादि। इतना जब स्थिर रूप में अपने स्वरूप में स्थित रहता है, स्वयं को जानता है, तो स्वयं में ही परमात्मा का साक्षात्कार होने की ओर बढ़ जाता है। तो यहाँ से मोक्ष का मार्ग, मोक्ष की यात्रा आरंभ हो जाती है। यानी कि कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अपने स्वरूप को व्यक्ति भूले नहीं, स्वयं में स्थित रहे, फिर यहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ हो सकेगी। उसकी यहाँ से आगे की यात्रा कैसे आरंभ होगी जो स्वयं के स्वरूप में ही स्थित नहीं रहता है, इसको इतना ही अभ्यास नहीं है कि वो स्वयं की ओर ध्यान दे सके, क्योंकि वहां से ही तो ईश्वर की प्राप्ति होनी है, वहीं पर तो ईश्वर की प्राप्ति होनी है। और वो आत्मस्थ ही हो नहीं पा रहा है तो फिर कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये बात, इसीलिए इसको हान का उपाय, मोक्ष का उपाय बताया है। तो आइए, हमने सामान्य रूप से बात की है, इसके भाष्य को हम पढ़ेंगे। तो इसका भाष्य देखते हैं। विवेक ख्याति ही सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय, सत्व पुरुष अन्यता प्रत्ययो
विवेक ख्याति सत्व पुरुष अन्यथा प्रत्ययः अर्थात बुद्धि और अर्थात प्रकृति और प्रकृति से बने जितने भी पदार्थ हैं और उसमें सबसे निकट जो बुद्धि है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं और पुरुष से जीव मुख्य रूप से ग्रहण होता है। इन दोनों की अन्यथा भिन्नता का ज्ञान ठीक ठीक तत्व ज्ञान वास्तविकता का बोध इसको विवेक ख्याति कहते हैं। सा तो अनिवृत्त मिथ्या जाना प्लवते वह विवेक ख्याति अर्थात बुद्धि प्रकृति आदि और पुरुष की भिन्नता का जो ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान के निवृत्त न होने की स्थिति में च्युत होता रहता है प्लवते गिर जाता है मिथ्या ज्ञान हावी हो जाता है ये मतलब है। अब ये अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान का ऐसी कैसी विवेक ख्याति है जिसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है। इसका अभिप्राय यही है कि विवेक ख्याति का इतना तीव्र अभ्यास नहीं हो सका है कि व्यक्ति स्वयं को प्रकृति से भिन्न अपने स्वरूप को ठीक ठीक जानता रह सके हर समय, बल्कि इस स्थिति को छोड़कर वृत्ति स्वरूप की स्थिति अर्थात अपना स्वरूप भूला हुआ बुद्धि में जो दिखाया जा रहा है उसी को सब कुछ मानता हुआ उसी से आकर्षित रहता हुआ व्यक्ति जिस स्थिति में रहता है उसी का उसको अभ्यास होता है बुद्धि में उसी के संस्कार हैं। तो ऐसी स्थिति जो है वो मिथ्या ज्ञान निवृत्त न होने की वाली विवेक ख्याति की है। अर्थात विवेक ख्याति तो है तत्व ज्ञान तो है अनुभव तो बन चुका है कि मैं अलग हूं पता चल चुका है परंतु अभी उसके संस्कार अच्छे से नहीं बनाए हैं नहीं बनाए हैं तो मिथ्या ज्ञान बार बार हावी हो जाता है। इसी को यहाँ कह रहे हैं सा विवेक ख्याति वह जो विवेक ख्याति अर्थात सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय वह तो अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान जिसका मिथ्या ज्ञान अभी निवृत्त नहीं हुआ है पूरी तरह से हटा नहीं है अभ्यास के द्वारा वह क्या होता है प्लवते वह बार बार मिथ्या ज्ञान की ओर झुक जाती है। फिर आगे कहते हैं यदा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भावम वंध्य प्रसवम संपद्यते। अब क्या स्थिति है कि हम में से किसी का माइक अनम्यूट है कृपया उसे म्यूट कर लीजिए धन्यवाद। तो जब मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज भावम मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाता है अर्थात पुरुष और प्रकृति संबंधित जो मिथ्या ज्ञान है जब तत्व ज्ञान का बहुत अधिक अभ्यास हो जाता है तो मिथ्या ज्ञान की बहुत सारी स्थितियां हैं वो दबा रहता है अथवा वो दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाता है।
समाप्त हो जाता है। इसी स्थिति को कह रहे हैं कि बंध्य प्रसवम संपद्यते, अर्थात वो प्रसव अर्थात ज्ञान को उत्पन्न करने में, मिथ्या ज्ञान को दोबारा मिथ्या ज्ञान की स्थिति में लाने में असमर्थ हो जाता है, बंध्य हो जाता है। तो मिथ्या ज्ञान की इस स्थिति का संपादन जब हो जाता है कि वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान को फिर प्रकट न कर सके, उस स्थिति में आत्मा को न ले जा सके, तदा अब विधूत क्लेश रजसः सत्वस्य परे वैशारद्ये परस्यां वशीकार संज्ञायां वर्तमानस्य विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो भवति। ऐसी स्थिति में जब मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज भाव में पहुंच गया, अब वो उसमें सामर्थ्य ही नहीं रहा कि वो मिथ्या ज्ञान रूपी समस्या को फिर से सामने ला पाए। वो सामर्थ्य ही नहीं रहा उसको उत्पन्न करने में, समस्या को उत्पन्न करने में वह समर्थ ही नहीं रहा। तब ऐसी स्थिति में विद्युत क्लेश रजस अर्थात रजोगुण उत्पन्न होने वाले यहाँ रजोगुण अर्थ नहीं करते इसका हम, क्लेश रूपी धूल हट गई है जिसकी, विद्युत क्लेश रजस ऐसे ऐसी स्थिति में जो वर्तमान है, वर्तमान से इसका हम अन्वय करते हैं, वर्तमान से सबसे अंत से थोड़ा पहले दे रखा है। देखिए, यदा विद्युत क्लेश रजस वर्तमानस्य सत्वस्य, सत्वस्य का विशेषण हो जाएगा वर्तमानस्य, अभिप्राय होगा तब ऐसी स्थिति में क्लेश रूपी धूल हट गई है जिसकी ऐसे स्थिति में वर्तमान बुद्धि तत्व की, तत्वस्य परे वैशारद्ये अत्यंत निर्मल अवस्था में, परस्याम वशीकार संज्ञायाम बहुत ही ऊंची चित्त पर अधिकार की अनुभूति की स्थिति में, विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो भवति, अर्थात जो तत्व ज्ञान की स्थिति, तत्व ज्ञान का जो प्रवाह है वह बिल्कुल निर्मल हो जाता है, अर्थात उसमें कोई बाधा नहीं होती। बीच बीच में मिथ्या ज्ञान आके उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। अब कह रहे हैं देखिए, तो वह विवेक ख्याति ही अविप्लवा, तो वह ऐसी विवेक ख्याति जिसका एक बड़ी मात्रा में मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज भाव स्थिति में पहुंच चुका है, काफी बड़ी मात्रा में। तो इस प्रकार की जो विवेक ख्याति है जो अविप्लव हो चुकी है, अब गिरेगी, गिरती नहीं है वो, अर्थात अज्ञान पूर्वक मिथ्या ज्ञान की स्थिति में मिथ्या ज्ञान ने उसको धकेल दिया और मिथ्या ज्ञान में अब वो फंस रहा है, कोशिश कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा, ऐसी स्थिति नहीं आ पाती। तो इच्छा पूर्वक वो तत्व ज्ञान की स्थिति में रहता है। तो ये स्थिति है विवेक ख्याति अविप्लवा। यह जो स्थिति है यही हान का उपाय है, मोक्ष का उपाय है।
ततः मिथ्या ज्ञानस्य दग्ध बीज भावोपगमः। अब देखिए, पहले भी कहा कि मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाता है, और फिर मिथ्या ज्ञान जब दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाता है तो फिर वो ज्ञानों को उत्पन्न नहीं कर पाता है, मिथ्या ज्ञान संबंधी। और फिर यहाँ पर अब अगली बात ये भी कह रहे हैं अंत में, ततो मिथ्या ज्ञान से दग्ध बीज भावोपगम, इससे मिथ्या ज्ञान का दग्ध बीज भाव को प्राप्त होना, पुनश्च अप्रसव, फिर से और प्रसव न कर पाना मिथ्या ज्ञान का, मतलब मिथ्या ज्ञान दोबारा से मिथ्या ज्ञान में न धकेला जाना, ये होता है। तो ये कैसे होगा? अगर सारा मिथ्या ज्ञान वहां पर दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो गया था तो दोबारा ये बात तो कहने योग्य नहीं बनती है। इसका मतलब वहां पर एक बड़ी मात्रा मिथ्या ज्ञान के दग्ध बीज भाव होने की हो चुकी है, काफी कुछ हो चुका है, लेकिन बहुत सारा अभी शेष भी है। इतना हो चुका है कि अब विवेक ख्याति की स्थिति को मिथ्या ज्ञान बिगाड़ नहीं सकता। कि आया मिथ्या ज्ञान का प्रभाव, उसके कुसंस्कारों का प्रभाव आया और विवेक की स्थिति से धक्का मार के हटा दिया, इतना बल नहीं रहा। इसी को विवेक ख्याति अविप्लव की स्थिति कहेंगे। और फिर उस विवेक ख्याति से फिर से और दग्ध बीज भाव होता है, यानी कि मिथ्या ज्ञान जो शेष है उसमें से और दग्ध बीज भाव होता है उसका भी, अर्थात ये स्थिति और पक्की बनती जाती है। इसको समझेंगे इस रूप में, इति एष मोक्षस्य मार्गः, यह जो है मोक्ष का रास्ता है। विवेक ख्याति का बलवान होते जाना, जो संस्कार जन्म जन्मांतर के उनके दग्ध बीज भाव की प्राप्ति होते जाना, और अधिक और अधिक और अधिक, यही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का रास्ता है। उसी को कहते हैं हानस्य उपाय, अर्थात मोक्ष का उपाय है इति, ये बात हुई। तो भाई क्या है ये? विवेक ख्याति जो अविप्लव हुए वह ही मोक्ष का उपाय है। तो ये हमारा सूत्र का भाष्य पूरा हो गया, और समय भी हमारा पूरा हो गया है। एक सूत्र हमने पढ़ा, लेकिन बहुत गंभीर सूत्र है, बहुत समझने योग्य और बहुत प्रयोग में लाने योग्य यह सूत्र है। इसको योगाभ्यासी लोग, जो 5वां सूत्र है और जो 15वां सूत्र है, इन सूत्रों की सहायता से, इनका अभ्यास करते 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 कर करके, बार बार अभ्यास करके अपने स्वरूप को जानने समझने और उसी स्वरूप में रहने, उसी स्थिति को न हटने देने, अर्थात इसके लिए जबरदस्त संघर्ष करता है अपने ही कुसंस्कारों से। और जब अपने ही कुसंस्कारों से व्यक्ति संघर्ष करता है तो व्यक्ति को इस संस्कार दुख का परिचय होता है। इससे पहले परिचय नहीं होता संस्कार दुख का। संस्कार दुख होता क्या है, जो 15वें सूत्र में पढ़ा था। इसीलिए कहते हैं, वहां पर ये कहा है कि ये दुख जो है ना, ये योगिनम एवं कृष्णाति, योगी को ही क्लेशित करता, नेतरम प्रतिपत्तारम, दूसरे किसी जो इसको प्राप्त करता है उसको ये परेशान नहीं करता। क्लेश है, व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा है क्लेश है, उसकी बुद्धि का वो स्तर ही नहीं है, तो उसको क्या समझ में आएगा बताइए। वो दुख होते हुए भी दुख समझ में नहीं आता है, और व्यक्ति उस दुख से पिटाई खाता रहता है, दुखी होता भी रहता है और समझ में नहीं आता कि ये दुख है। ऐसी स्थिति रहती है। आप और हम इस चीज को देखते भी हैं, अपने से नीचे स्तर वालों को जब हम देखते हैं तो हमें
कभी कभी ये लगता है ये बेचारे, इनको ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस चीज से परेशान है, इनको समझ में ही नहीं आ पा रहा है। और जो नया नया योगी बनता है, अर्थात जिसको नए नए विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, वो इसी तरह से सोचता है कि जैसे मैं क्लेशों से दूर हो गया हूं, इस संसार को भी मैं ऐसा ही बना दूं। वो लोगों को खींच के विवेक ख्याति की स्थिति में लाने का प्रयास करता है, और लोग जो हैं जोर लगा देते हैं मिथ्या ज्ञान की ओर। तो ये खींचतान चलती है। तो प्रयास करता है वो व्यक्ति, ईश्वर का आदेश है परोपकार करने के लिए, लेकिन सफल कितना हो पाता है एक अलग विषय है। संपूर्ण रूप से सफल होने के लिए व्यवस्था का बनना आवश्यक है। उस व्यवस्था के अंतर्गत सत्य को का अभ्यास हो सकता है। जब विपरीत व्यवस्थाएं होंगी, मिथ्या ज्ञान को पल्लवित पोषित करने वाली व्यवस्थाएं होंगी, तो वहां तो मिथ्या ज्ञान ही पल्लवित पोषित होगा। इसीलिए हम लोग मिलकर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली रूपी व्यवस्था को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उससे न केवल हमें लाभ होगा, बल्कि ऐसा वातावरण बन जाएगा, उस वातावरण में हमें बार बार लाभ मिलेगा। हम उस विवेक ख्याति को की ओर बढ़ते चले जाएंगे। वो जो भी हमारा सांसारिक कार्यों का समय है, वो उस कार्य में लगना चाहिए, तब हम उस वातावरण निर्माण को कर पाएंगे। और जैसे हम आगे उस ओर बढ़ रहे हैं, बाकी सब लोग भी बढ़ पाएंगे, वो हमारे लिए भी लाभप्रद होगा। कभी मान लीजिए ये जन्म में काम पूरा नहीं हो पाता है एक बार को, ऐसे हम प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, तो अगले जन्म में कम से कम हमें वो वातावरण तो मिल पाएगा कि जिस वातावरण से हम फिर से तुरंत शीघ्रता से बचपन से ही हम उस मार्ग पर आगे बढ़ जाएं। तो इतना ही आज, समय अधिक हुआ, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। साधु नमस्ते आचार्य जी। सर नमस्ते जी, सभी सर्वेभ्यो नमः। ओम नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते आचार्य।